जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा। प्राइमरी में हमने एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग्स के बारे में पढ़े। अब हम किसकी तरफ बढ़ने वाले? सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम किसी तरफ बढ़ने वाले? सेकेंडरी, और उसके बाद हमारा आएगा टर्शरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो टर्शरी के पास जाएंगे और उसमें हम लोग सर्विसेज और ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम सेकेंडरी की बात करेंगे और फिर हम दो देशों की कंपैरिजन करेंगे, इंडिया एंड नन अदर देन ब्राज़ील। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे रफ करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। जब वो रफ कर रहे थे तो वो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि वीडियो नहीं चल रहा है, अचानक रुक जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। इसके लिए आधे पे ही ख़त्म करना पड़ा और वापस शुरू करना पड़ा। ठीक है, तो इससे पहले रफ कर देते हैं सब। और ये हमारा पार्ट 4 नहीं, पार्ट 5 होगा। इसे हटा देते हैं इतना। ठीक है, ये अब हमारा पार्ट 5 होगा। इसके अंदर हम लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात करने वाले और बात करेंगे इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम। तो फिर से पहले बात कर लेंगे थोड़ी सी ब्राज़ील के बारे में। उसका छोटू सा पॉइंट है। तो पहले हमें क्या करना है? लेग पीस बनाना है, फिर ऐसे घुमा के एक दो, और ये थोड़ा सा लंबा इधर जाएगा 3, और फिर ऐसे घुमा के इसके अंदर लाके चला देना है। ये ब्राज़ील हो गया। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में अगर बात करेंगे, सर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको देखो, सारे लेसन को एक दूसरे के साथ रिलेट करके चलना है। सारे लेसन को अगर रिलेट करके जाओगे, आपके आंसर यू आते जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है ब्राज़ील के अंदर? सर कोस्टल इलाके पे रहती है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। अब मैंने जब आपको माइनिंग्स पढ़ाया था, उसमें भी सारी इंडस्ट्री कहाँ थी? ईस्टर्न साइड में थी। मैंने जब आपको एग्रीकल्चर बताया था तो ज़्यादातर कहाँ हो रहा था? ईस्टर्न साइड में हो रहा था। थोड़े मोड़े यहाँ वहाँ हो रहे थे। मेजोरिटी सारी चीज़ें ईस्टर्न में होती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ब्राज़ील किससे घिरा हुआ? हाईलैंड से, बड़ी बड़ी रिवर से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। रिवर्स के, हालांकि रिवर्स के बाजू में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन वो उसके बाजू में इतने डेंस फॉरेस्ट है कि वहाँ पर आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही नीचे नहीं पड़ती है। बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आपकी लाइफ कहीं और ही करनी पड़ेगी। तो हम ईस्टर्न साइड में बात करते हैं। तो बताओ फिर सारी की सारी ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होगी? सर कहीं नहीं होगी, यहीं पे तो होगी। और कहाँ होगी? यहीं पे होगी। और कहाँ होगी? ज़्यादातर साउथ में होगी और ईस्ट साइड होगी। ठीक है, साउथ ईस्ट साइड में होगी या तो साउथ में होगी, साउथ ईस्टर्न साइड या तो साउथ साइड में ब्राज़ील के। ठीक है, यहाँ पे होगी। सर यहाँ पे ना के बराबर या तो पुअर, यहाँ पे एकदम पुअर, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे इतनी बारिश होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉट, यहाँ पे पुअर इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे बहुत सारी पुअर इंडस्ट्रीज है, मतलब बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है और बहुत कम इंडस्ट्री है, ना के बराबर इंडस्ट्री है। मेजरली जो पॉपुलेशन और जो इंडस्ट्रीज है वो यहीं पे सेटअप है। इस वजह से ज़्यादातर पॉपुलेशन साउथ ईस्ट ब्राज़ील में एग्जिस्ट करती है, साओ पोलो साइड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। और ये पराना पराग्वे उरुग्वे रिवर सिस्टम के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेटल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है ब्राज़ील के अंदर? सर ब्राज़ील के अंदर इंडस्ट्रीज वो है जो आपके मन में आ रही है सब बोल डालो, जो भी मन में आ रही है सब बोल डालो, सब सही है, मुंह से जो निकल गया सब रामबाण है। ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, देखो ऑटोमोबाइल मतलब यहाँ पे ऑटो और मोबाइल नहीं मिलता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब यहाँ पे कार्स, जो भी ट्रक, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमोबाइल्स में आती है। ठीक है, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना आना। ठीक है, मोबिलिटी। क्लियर? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज। फिर बात करते हैं इसके अंदर ऑटोमोबाइल हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे शुगर,
शुगर, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ और आप एक्सेट्रा भी मार सकते हो, ठीक है। कहीं कसम नहीं खाई है कि कौन पूरी इंडस्ट्री बतानी है, इतनी इंडस्ट्री बना के एक्सेट्रा मार दो और बोलो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट ब्राज़ील या तो साउथ ब्राज़ील या तो साउथ ईस्ट ब्राज़ील में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे ये अपना जो भी सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे अपना काम करती हैं, ठीक है। करने के बाद ये साउथ ईस्ट और साउथ ब्राज़ील में इस वजह से करते हैं क्योंकि इनको यहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादातर मतलब एकदम आसानी से मिल जाते हैं। मैंने जब आपको माइनिंग्स पढ़ाए थे तो माइनिंग्स में मैंने ये भी बताया था कि माइनिंग्स और भी बहुत सारी जगहों पे क्या है रिजर्व पाए गए हैं, लेकिन क्यों नहीं उनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इनके पास लैक ऑफ नॉलेज है कि है तो रिजर्व लेकिन एक्चुअली कहाँ पर है वो नहीं पता है हमें, ठीक है। इनको निकालना कैसे वो नहीं पता है। अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी, इसके अंदर पैसे नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ये हाईली डेवलप कंट्री तो है नहीं कि तुरंत जाके निकाल लेंगे, तो वो भी नहीं पता है। क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसी कारण हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे निकाल नहीं पाता है। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट है उनके पास बहुत डिमांड आ रही है, यहाँ के अदर जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड आ रही है और डिमांड मिनरल्स के लिए, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें मेटल्स से रिलेटेड जो भी चाहिए, आयरन और स्टील, ये सब जो जिसके लिए बहुत सारी डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये जो शील्ड इलाका था ना, ब्राज़ीलियन शील्ड जिसको हम लोग ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलते हैं, और यहाँ पे वहाँ पे भी वो लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई का काम करना शुरू कर दिए हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ब्राज़ील के अंदर क्या बहुत हाई मतलब एकदम हाईली इंडस्ट्रीज सेटल्ड है, अवेलेबल है, तो बोलना रॉन्ग, गलत है। यहाँ पे नहीं है। साउथ ईस्ट और साउथर्न ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर, समझ में आ गया। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ब्राज़ील के बारे में सिर्फ इतना ही था। और याद रखना, जब भी आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल आपको जहाँ अवेलेबल मिलेगा आप वहीं पे अपनी दुकान लगाना पसंद करोगे। अब एक बात बताओ, दुकान आपने लगा दी मार्केट में, ठीक है, और दुकान लगा दी है मार्केट में, मतलब सब्जी की दुकान है, मान लो कि वेजिटेबल्स की दुकान है, ठीक है, और आपको वेजिटेबल लेके आना पड़ रहा है 500 किलोमीटर दूर से। 500 किलोमीटर दूर एक खेत है, वहाँ से आपको लेके आना पड़ रहा है। अरे तो लेके आने का भाड़ा ही कितना हो जाएगा? लेके आने का भाड़ा कितना हो जाएगा? डबल ट्रिपल तो भाड़ा ही चला जाएगा। कमाओगे क्या? पूरा एकदम लॉस में चले जाओगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए तुम्हारे बाजू में जो खेत दिखेगा वहाँ पे तुम कोई भी फसल उगाओ और सीधा बेचो, तुम्हें ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ना कुछ कॉस्ट लगेगा। तुम सस्ते दाम पे भाजी बेच भी सकते हो, लोग सस्ते दाम पे भाजी खरीद लेंगे और तुम्हें भी इनकम होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। क्लियर है? तो जिसकी वजह से हेल्दी एक अच्छे से डील चलती रहेगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कोई भी इंडस्ट्री से या कोई भी बिजनेस खोलते हो तो इसके लिए सबसे पहले आप ये सोचते हो। क्लियर है? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने आपको सिर्फ एक फैक्टर बताया कि रॉ मटेरियल नज़दीक होना चाहिए, और भी बहुत सारे लेबर है, ठीक है, वो हम इंडिया के रिलेशन में बात करेंगे। तो ब्राज़ील का हो गया इतना हमारा, ठीक है, इतना हो गया हमारा ब्राज़ील का। अब बात करते हैं इंडिया की। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इंडिया में लिखना पड़ेगा तो इसको रफ कर देते हैं। मेन आपको इंडिया का याद रखना है, ब्राज़ील का तो याद रखना है, लेकिन इंडिया का ज़्यादा याद रखना है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे डेटा छुपे हुए हैं। ठीक है, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें सर, इंडिया में इंडस्ट्रीज ना बहुत है। जहां ब्राज़ील में सिर्फ आपको एक ही कोने में इंडस्ट्री देखने मिली थी ना, सिर्फ साउथ ईस्ट और साउथर्न वेस्ट में, साउथर्न ब्राज़ील में, वहीं इंडिया के अंदर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारी है। मतलब कहीं है तो बहुत ज़्यादा है, कहीं है तो नहीं है। ठीक है, कहीं है तो बहुत ही ज़्यादा है, कहीं है तो नहीं है, कहीं है थोड़ी थोड़ी, कहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ सर, आप अगर कोई भी इंडस्ट्रीज लगाना चाहोगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? रॉ मटेरियल, कच्चा धातु ना। जैसे अगर शुगर की फैक्ट्री लगानी है, जब शुगर की फैक्ट्री लगानी है तो आपको बाजू में ही
गन्ना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर दूर से गन्ना लेके आओगे, धूप में अगर दूर से गन्ना आएगा तो वो गन्ना क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा रस भरा हुआ है, गन्ना तो सूख जाएगा, आपका तो आधा नुकसान हो गया। और प्लस दूर से लेके आओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से लगेगा। इसलिए जो भी फैक्ट्रियाँ होती है वो अपने बाजू में क्या करती हैं, रॉ मटेरियल ढूंढती हैं। प्लस चीप लेबर होना चाहिए, सस्ते लेबर मिलने चाहिए। ठीक है, अब पता चला तुम्हें लेबर ही नहीं मिल रहे हैं, लो, और अब लेबर मिलेगा भी तो फिर बहुत महंगा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर कहीं लेबर मिल रहा है, कहीं अगर लेबर नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। और कहीं कहीं आप कोई इंडस्ट्री खोल दोगे, बाजू में इतने लोग रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और आपको सस्ते में लेबर भी मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चीप लेबर प्लस फाइनेंशियल भी चाहिए। समझ में आ गया नहीं? पैसे भी चाहिए ना, समझ में आएगी नहीं? आपको अगर लोन लेना है, कुछ भी लेना है, पैसे चाहिए, या बिजनेस खोलना है तो पैसे चाहिए, इंडस्ट्री खोलना है तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो आप लोन लोगे बैंक से, क्लियर है। अब अगर एकदम रिमोट एरिया में जाके, मतलब एकदम ऐसे इलाके में जाके कि जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे आप इंडस्ट्री खोलोगे तो कोई लोन भी नहीं देगा, बोलेंगे तो डूबने वाला काम कर रहा है, पैसे देंगे तो हमारे भी डूब जाएंगे। समझ में आ गया? और कोई बिजनेसमैन ऐसे जगह पे अपना पैसा लगाएगा ही नहीं जहाँ पे बिजनेस डूबने वाला हो। ठीक है, इसमें ये हो गया। फोर्थ, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब पहला तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें तो आ गई तीनों, लेकिन तुम्हारे पास ये है ही नहीं, क्या बिजली ही नहीं है, कैसे काम करोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स है, इसके वजह से, यही सारे फैक्टर की वजह से हमारे यहाँ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ऑफ इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया? रीजन फॉर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर 1 रॉ मटेरियल, दूसरा चीप लेबर, तीसरा फाइनेंशियल और चौथा इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्लाइमेट कंडीशन भी आते हैं, इसके अंदर मार्केट भी आता है, मार्केट ही नहीं रहा तो कहाँ बेचोगे? बहुत सारे पॉइंट आते हैं, आप एक्सेट्रा मार सकते हो, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। यही सेम हुआ इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जब मैंने आपको माइनिंग्स पढ़ाया था तो आपको एक छोटा बच्चा याद है, एक छोटू याद है कि नहीं? हमने जब माइनिंग्स में बात किया था कि यहाँ पे पूरे इंडिया का मेजॉरली जो भी सारे मिनरल्स है वो सारे यहाँ पे स्टोर हुए हैं, पूरा स्टोर हाउस है ये, इसको स्टोर हाउस कहा जाता है मिनरल का। तो वो कौन था? नन अदर देन छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा डॉन। कौन? छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, एक समय था कि जब ये छोटा नागपुर प्लेटू बिहार में भी आता था, जब बिहार और झारखंड एक थे। ठीक है, बिहार और झारखंड जब एक थे तो एक टाइम पे बिहार की भी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन जब बिहार और झारखंड का अलग हो जाते, अलग अलग स्टेट बन जाते, तो पूरा जो छोटा नागपुर प्लेटू वो ज़्यादातर झारखंड में आ जाता है और सारा बिहार पिछड़ा हो जाता है। ये भी एक कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। ठीक है, तो बात करते हैं ये छोटा नागपुर प्लेटू की। छोटा नागपुर प्लेटू कुछ अकेला एक जगह नहीं है, ये 2-3 स्टेट में फैला हुआ है। बात करें इसके अंदर तो एक है इसके अंदर उड़ीसा, दूसरा अगर बात करें तो इसमें है मध्य प्रदेश, तीसरा अगर इसके अंदर बात करें तो उड़ीसा है, और फिर छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं मैप से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप विजुअली देखें और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, एक तो उड़ीसा हो गया, इस साइड में, इस साइड है थोड़ा सा उड़ीसा आपका, इस साइड उड़ीसा हो गया, इतना आपका थोड़ा सा झारखंड आ गया, इतना आपका क्या आ गया? छत्तीसगढ़, और थोड़ा सा इसमें आ गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये वो सारी जगह हैं जिसके अंदर छोटा नागपुर प्लेटू थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिख रहा है आपको इसके अंदर मेजरली उड़ीसा दिख रहा है, आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है और झारखंड दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, ये वो सारी जगह हैं जहाँ पे मेटल्स और कोल्स इतने भरपूर मात्रा में मिलते हैं कि उसकी कोई हद नहीं। ठीक है, और मेटलर्जी इंडस्ट्रीज इन्हें कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मेटल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर और मेटल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने झारखंड की बात करी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उड़ीसा की बात करी थी, यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ की बात करी थी, यहाँ पे मैंने MP की बात करी थी। इसी में एक और हमारा साथी घुसा हुआ है जिसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है इसका? राजस्थान। ये वो सारी जगह है जहाँ पे इंडिया की भरपूर मात्रा में मेटलर्जीज पाई जाती है। क्लियर? मेटल्स पाए जाते हैं। क्लियर? सर कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं? सर इससे पहले भी हमने बात किया था,
इससे पहले भी हमने बात किया था कि नहीं, कि कहाँ पे कौन कौन से इंडिया में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से थे, टंगस्टेन, ये वो सब मैंने आपको बताया था। मालूम है कि नहीं मालूम है? मैंगनीज हो गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में कौन से मेटल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाए जाते हैं कॉपर, लीड, जिंक, ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। वहीं अगर साउथ में अगर हम देखें तो कर्नाटका एक जगह है, कर्नाटका एक जगह है। इस कर्नाटका में पाए जाते हैं, ये कर्नाटका नाटक बहुत करता है, यहाँ पे मंगनी हरदम होती रहती है, ठीक है, यहाँ पे मंगनी बहुत होती रहती है। अब यहाँ पे मंगनी किसकी हो रही है? सर यहाँ पे मंगनी हो रही है स्टील और एल्यूमिनियम की। स्टील की मंगनी किससे हुई? एल्यूमिनियम से। और ये मंगनी कोई और नहीं, मैंगनीज, ठीक है, स्टील, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ठीक है। कर्नाटका में किसकी मंगनी हुई? स्टील, मंगनी हुई किससे? एल्यूमिनियम से। वहीं से बाजू में एक छोटू सा चच्चा और बैठे हैं जिनका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल गई, क्लियर। बात का अब देखो, मेटल वाली इंडस्ट्रीज हमने ख़त्म कर दी है, कहाँ पे क्या क्या मिलता है हमने सब बता दिया आपको, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप दामोदर वैली देखोगे, एक झारखंड में एक जगह है दामोदर वैली। याद रखिए जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, बहुत ही एकदम प्राइम लोकेशन है मिनरल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि यही छोटा नागपुर प्लेटू मेजरली झारखंड में आता है। और जो झारखंड इलाका है ना, वहाँ पे कोल और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए अपने इंडिया की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी जो खुली थी वो टाटा की थी, जमशेद रतन टाटा, जमशेद जी टाटा, रतन तो उनके बेटे जमशेद जी टाटा, ठीक है। ये जो रतन टाटा है ना, उनके पिताजी जमशेद जी टाटा, उनके नाम से झारखंड में आज भी एक शहर है जिनका नाम है जमशेदपुर, ठीक है। क्या नाम है? जमशेदपुर, क्लियर। जमशेदपुर के नाम से ही वो जगह का नाम पड़ा, जमशेद जी के नाम से ही वो क्या पड़ गया जगह का नाम? जमशेदपुर जो भी है, ठीक है। जमशेद टाटा के नाम से वो पड़ गया जगह का नाम, ठीक है, झारखंड के अंदर है। वहीं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट की जाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत सारी भरपूर मात्रा में, सारी मेजरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अगर इंडिया में कहीं है तो वो यहीं पे छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड साइड में ही बहुत ज़्यादा है, क्लियर। क्योंकि रॉ मटेरियल उनको बाजू में मिल रहा है, क्लियर। और प्लस झारखंड में उनको चीप लेबर मिल जाते हैं, सस्ते लेबर मिल जाते हैं, क्योंकि आबादी ज़्यादा है ना वहाँ की, बिहार और झारखंड की आबादी ज़्यादा है, सब वहाँ पर आसानी से काम कर लेते हैं, जिनसे वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और वो अपने देश की GDP में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लियर। बात करते हैं इनकी हो गई। उसी के नीचे झारखंड के अंदर ही एक दामोदर वैली है, ठीक है। दामोदर वैली जो है वो एक वैली है, पहाड़ है, उसको काटा गया तो वैली मालूम है ना, वी शेप वैली। वैली जब भी बात की जाएगी तो दो पहाड़ के बीच की जो जगह होती है उसको वैली बोलते हैं। तो वैली, दामोदर वैली एक ऐसी जगह जहाँ से पानी रिवर्स बहती है, वो रिवर्स पे उन्होंने थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा दिया है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट मतलब अगर पानी गिरेगा यहाँ से अगर पानी गिरा तो टरबाइन लगा रहेगा, टरबाइन पे प्रेशर आएगा और प्रेशर आएगा तो टरबाइन घूमना शुरू करेगा, घूमने से रोटेशन से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसी को कहा जाता है और उसके लिए हम लोग बहुत सारी घरों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए वो पावर हम यूज़ करते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी आपको मेटल्स के बारे में बताने की, क्लियर। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कहाँ पर क्या मिल रहा है, किसकी मंगनी हो रही है, कहाँ पर क्या एल्यूमिनियम है, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारी चीज़ें आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। बात करते हैं इंडिया में, देखो मेटल वाली इंडस्ट्रीज हमने बात कर ली, कौन कौन से मेटल मिल रहे थे। वहीं देखिए बहुत सारे मेटल्स हैं, ये तो आपको बहुत नॉर्मली दिया गया है, ठीक है, और भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए मेटल की हमने इंडस्ट्रीज़ बात कर ली, मेटल वाली इंडस्ट्रीज़ ख़त्म, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल पे आ जाए, मिनरल ऑयल पे, ऑयल मिनरल पे जो भी है उस पे आ जाते हैं। अब मिनरल की बात करेंगे तो सर ऑयल मिनरल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था माइनिंग्स के अंदर। अब देखिए आप याद कीजिए, माइनिंग्स में हम लोग ने क्या बात किया था। एक था उसने 2 गर्लफ्रेंड को पटाया था, डिग बॉय, आसाम वाला डिग बॉय था, उसने 2 गर्लफ्रेंड को पटाया था, कोयली और कलोल। और फिर चौथा कौन था नाम बताओ कहाँ लेके चला गया था? मुंबई। और किसके मुंह पे कालिक पोत दिया था? गोदावरी के माउथ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी थी। इसी में वही डिग बॉय वापस आ गया, रिफाइनरी के लिए डिग बॉय वापस आ गया। वहीं डिग बॉय वापस आ गया और कोयली वापस आ गई जो गुजरात में थे, डिग बॉय और कोयली वापस आ गई, ठीक है। इसमें और कौन याद ऐड हो गया तो नूनमती करके थे, ठीक है, नूनमती वो भी आसाम में ही है, ठीक है, नूनमती। और एक और है, क्या नाम है? बोगाईगांव, ठीक है, नूनमती, बोगाईगांव और डिग बॉय और
कोयली, ठीक है। ये हमारे क्या थे, मिनरल ऑयल जहाँ से प्रोडक्शन होता है वो सारी जगह यहाँ पे थी, ठीक है। प्लस ये सारी हमारी रिफाइनरीज भी थी, रिफाइनरीज यहाँ से प्रोडक्शन होता है, रिफाइनरीज ये सब हमारी हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होता है। और रिफाइनरीज यहाँ पे सेटअप की गई है, उसको प्योरिटी का काम करती है, प्योरीफिकेशन करती है। प्लस ये वो सारे थे जो लोग कोस्टल एरिया को लग के थे, जो कोस्टल एरिया को लग के नहीं है वो 2 जन हैं यहाँ पे, जिनका एक का नाम है बरौनी, पहले वाले का नाम क्या था, नंबर 1 बरौनी है, और यहाँ पे हरिद्वार ही है शायद, हाँ मथुरा, सॉरी मथुरा, क्या नाम है, मथुरा, ठीक है। तो 2 ऐसी रिफाइनरीज जो इनलैंड साइड में, मतलब लैंड के साइड में ऐसी रिफाइनरी सेटअप की गई है। तो एक उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मथुरा, और दूसरी जो बिहार में उनका नाम है बरौनी, याद रखना, ठीक है, मथुरा और बरौनी। और जो कोस्टल साइड में है उनका नाम है डिगबॉय, नुनमती और बोगाईगांव और कोयली, ठीक है, ये याद रखना। और वो भी आप डाल सकते हो, उछेड़ सकते हो, मुंबई और ये कलोल, और एक और था गोदावरी के माउथ पे। तो मिनरल्स के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। सर फॉरेस्ट के बारे में बात कर लें। इंडिया में फॉरेस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट है ना, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट का भंडार, इधर भी बहुत सारे भंडार है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट की अगर बात करें तो सर फॉरेस्ट से भी हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाते हैं सर, हाँ, जैसे कि मैच बॉक्स बनाते हैं, अरे माचिस की कांडी, मैच बॉक्स, प्लस हम लोग और भी बनाते हैं, जैसे कि मैच बॉक्स हो गया आपका, प्लाईवुड, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग बनाते हैं वो सब फॉरेस्ट में आ जाती है। तो हमने फॉरेस्ट की भी बात कर ली, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉरेस्ट वाले एरिया में भी बात करिए। देखिए नाम लेने से बचिए, जहाँ पे नाम दिया है वहाँ पे नाम बोलिए, जहाँ पे नाम नहीं दिया है वहाँ नाम लेने से बचिए, क्योंकि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप नाम लेने से बचिए। तो फॉरेस्ट का हो गया आपका। सर थोड़ा सा एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। सर एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे, इंडिया में तो एग्रीकल्चर भरपूर मात्रा में होता है, 60% आबादी एग्रीकल्चर में ही तो है, ठीक है। तो ये 60% आबादी इसमें ही है, जिसके अंदर हम लोग राइस, व्हीट, ये सारी चीज़ें हम लोग उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, जूट याद रखना, मैंने आपको एग्रीकल्चर में शायद जूट नहीं बताया था। वेस्ट बंगाल का मेजरली और बांग्लादेश का, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है ये एरिया जूट के लिए बहुत फेमस है। जूट मतलब जो आपकी बोरियाँ आती है ना, कौन सी, खादी वाली बोरियाँ, जिसके अंदर से ये आता है, क्या बोलते हैं इसका नाम है, जो आपके जो राशन की दुकान पे जो बोरियां आती हैं, ठीक है, खादी कलर की होती हैं, वो वाली बोरियों का वो जूट होता है, ठीक है। वो जूट बहुत ही अच्छा होता है, हाई क्वालिटी का जूट बांग्लादेश में मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर अगर जूट का कोई है तो वो है, प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है तो वो बांग्लादेश है, और बाजू में हमारे वेस्ट बंगाल में भी अच्छा खासा जूट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। हम लोग एग्रीकल्चर में तो है ही, प्रोड्यूस करते ही हैं। देखिए ये एग्रीकल्चर में किसी का नाम नहीं दिया गया है, बस आप समझ जाओगे एग्रीकल्चर भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं, और उसको अच्छा खासा हम लोग इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में नाम दे देना थोड़ा सा, कॉटन का और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो सबका नाम दे देना, राइस इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री का नाम देना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डाल दीजिएगा, ठीक है। इसी में अगर हम लोग बात करेंगे फिशिंग इंडस्ट्रीज़ की, इसी में अगर हम लोग बात करेंगे इसकी फिशिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो जब फिशिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो बात फिशिंग इंडस्ट्रीज़ की होगी तो केरला को पीछे मत छोड़ना, ठीक है। इसी में सॉल्ट इंडस्ट्री भी है कि भैया सॉल्ट कहाँ से होगा, तो केरला को अगर बोलना तो केरला के बोलना कि भैया केरला के कोस्टल इलाके में बहुत सारी फिशिंग इंडस्ट्रीज सेटअप हुई है, ठीक है। और कोरबा करके है, ठीक है। तो वो जो भी है फिश कैनिंग है, ठीक है। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक्सेट्रा मार देना, ठीक है, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको गिव रीज़न में पूछी जाएगी, क्यों यहाँ पे, देखो ऐसे पूछे जाएंगे, क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, क्यों वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कोस्टल इलाके पे है तो इधर तो होगी, क्यों यहाँ पे बीच में नहीं है, तो यहाँ पे है ही नहीं तो कहाँ से फिशिंग होगी, समझ में आ गई। यहाँ पे तो कोस्ट लाइन ही नहीं है तो कहाँ से फिशिंग होगी। तो केरला के वेस्टर्न जो वेस्ट केरला है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप है, फिशिंग कैनिंग ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, इंडस्ट्री सेटअप है। वहीं अगर सॉल्ट की बात करेंगे तो आपके बुक में सिर्फ सॉल्ट में दिया है तमिलनाडु और गुजरात राजस्थान। अब मैं समझ रहा नहीं हूँ कि राजस्थान क्यों दे दिया, जबकि राजस्थान का कोई भी पार्ट इससे लगता ही नहीं है, किससे, समंदर से, क्योंकि यहाँ तो लास्ट खत्म हो जाता है, राजस्थान तो यहाँ से शुरू होता है। तो मैं समझ रहा नहीं हूँ कि राजस्थान का इसका नाम क्यों डाला गया, ठीक है। जबकि ये सब के देश, ये सारे जो ये अपने जो कोस्टल लाइन से शेयर करते हैं उनका ज़्यादा नाम आना चाहिए था इसके अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, ये कर्नाटका, ये सारी चीज़ों का नाम है, लेकिन उसमें दिया गुजरात, राजस्थान और ये
क्लियर। तो ये सारी बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है, आप इनसे करने से बचिए। मैं तो बोलूँगा राजस्थान आप मत ही लिखिए, आप लिखिए गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मेटल, मिनरल्स, ऑयल, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जितनी थी हमने वो भी आपको बता दी, क्या क्या सारी चीज़ें हम उगाते हैं, क्या क्या नहीं उगाते, सारी चीज़ें हमने पहले से ही बात कर ली है, ठीक है। आपको सिर्फ मैप बना के ये बताना है कि आपको एक्चुअली लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। दामोदर वैली को भूलना नहीं, जमशेद नगर को भूलना नहीं, और छोटा नागपुर को भूलना नहीं, और ये सारे बेल्ट याद रखना। ये जो लाइन है हमारी कौन सी है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारी चीज़ें याद रखना। क्लियर, समझ में आया? इतना ही था आपका इंडस्ट्रीज़ के बारे में, किसके, इंडिया और ब्राज़ील के, ठीक है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राज्य गेट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।